राम 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 इष्ट आधार बल राम आस विश्वास राम भरोसे राम रया निर्भय अंत हाथ मुख बाप के जाको बारन पर रामदास समरथ धनी सब जन को दाता तन दे तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड अरुका सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू सतगुरु का मुख देख तो पाप शरीर जाए साधु संग ते रामदास अटल पदी ले जा नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल के बंद विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद राम 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 श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय यानी पहलो अध्याय। धृतराष्ट्र से पहला अध्याय में हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में ढेड़ा वियोड़ा युद्ध ईसा वाला मारा और पांडुपुत्रों ने क्या किया, ये दोनों क्या ही कर रहा है। संजय बोले उन समय राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना ने देख और द्रोणाचार्य के पास में जाए ने वचन केवे हे आचार्य आपरा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचनाकार खड़ी की हुई आप पांडवर की हुई और पांडुपुत्र और इन बड़ी भारी सेना ने देखिए। आप देखो इन सेना में बड़ा बड़ा धनुष वाला तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर साहित्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेंकितान तथा बलवान काशीराज पुरंचित कुंचित कुंती भोज मनुष्य में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पासों पुत्र यह सभी महारथी हटे बेड़ा बेड़ा उन हिसाब प्यार उबा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उन्हें आप समझ लीजिए। आप ही जानकारी के लिए हमारी सेना रा जो सेनापति हैं उन्हें भी बतलाए दूँ मैं आपने। आप हो द्रोणाचार्य पितामह भीष्म तथा कर्ण और कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरी सर्वा हमारे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाला बहुत सारा शूरवीर अनेक प्रकार शास्त्रों ने हाथ में लियोड़ा सब युद्ध में बड़ा होशियारी खड़ा। पितामह द्वारा रक्षित सब सेना सब प्रकार जीतने में अजय हैं और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। इन वास्ते सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रेवतुड़ा आप लोग निसंदेह सभी भीष्म पिता हमारी रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में यानी खुशी उत्पन्न कर दूड़ा ऊँच स्वर दहाड़ ने सिंगरी समान गर्ज ने शंख बजायो
इनरे पश्चात यानी बाद में नगारे ढोल मृदंग नरसिंगे आदि सब बाजा बज उठिया और सभी शब्द बड़ो भयंकर भी हो। इनरे अंतर सफ़ेद घोड़ों युक्त रथ में उत्तम रथ में बैठा हुआ श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजायो। श्री कृष्ण महाराज पांचजन्य और अर्जुन देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वालों भीम पांडव नामक महाशंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय और नकुल सहदेव ने सुगोज और मणिपोषक शंख बजायो। हे धनुष श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न राजा विराट अजय साहित्यकी राजा द्रौपदी रा पांचों पुत्र बड़ी भुजा वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने हे राजन अपनी अपनी और शंख बजाए। भयानक उन सब रो शब्द बड़ो भयानक भी हो। आकाश और पृथ्वी ने गुंजायमान कर दी। धृतराष्ट्र के अर्थात आप रे पक्ष वालों रा हृदय विदीर्ण वे गया। इन्हें हृदय कापुन डोगे में सेद वेगो वे तो तेज स्वर पहुँचे आवाज़ पहुँचे। हे राजन इनके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों ने देखने शस्त्र चलाने तैयारी रे समय मनु धनुष उठाए ने हर्षि के श्री कृष्ण महाराज हुए वचन केवे हे अच्युक्त मारे रथ ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ो कर जब तक कि मैं युद्ध मैंने डटियोड़ा इन युद्ध अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं ने भली प्रकार देख लूँ कि मने युद्ध व्यापार में किन किन रे साथ में युद्ध करना है तब तक आप खड़ो रखो। दुर्बुद्धि दुर्योधन रोहित चाउन वाला जो राजा लोग सेना में आए हैं इन युद्ध करने वालों ने मैं अच्छी तरह देख लूँ एक बार ठा तो पड़े कौन कौन है। संजय बोले हे राजन हे धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इन प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने रत्न लिजाने खड़ो करियो और इन प्रकार के वे हे पारत युद्ध रे लियोड़ा या झुटियोड़ा कौरव इन सबों ने देख ले। इनसे बाद में प्रतापुत्र अर्जुन दोनों सेनाओं में कोई देखे ताऊ चाचो दादो परदादो गुरुओं मामो भाइयों पोत्रों पुत्रों तथा मित्रों ससुरों और सुवदों ने भी देखा। ये हैंगा आप परिवार देखियो मिलन वाला रिश्तेदार जो भी सगा संबंधी उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखने कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा आई एकदम अड़ी करुणा आई आंखों में पानी आए को दया आई करुणा युक्त वे ने दुखी वियोड़ो वचन बोले। अर्जुन बोले हे कृष्ण युद्ध में डटियोड़ा युद्ध रा अभिलाषी इन सौजन समुदाय ने देखने मारा अंग तो शिथिल ढीला पड़ रहा है शिथिल वे रहा है ठंडा पड़ रहा है और मुख सुको जा रही है मारो शरीर धूज रियो कंपायमान वे रियो है रोंगता खड़ा वे रहा है धनुष घिर रियो है और त्वचा भी जल रही है मारो मन भ्रमित वे रियो है इन वास्ते मैं खड़ो रेवना में समर्थ को नहीं खड़ो नहीं रह सकूँ समर्थ नहीं हूँ। ये केशव मैं सब लक्षणों ने ऊंधा देख रही हूँ युद्ध में सौजन समुदाय ने मारने में कल्याण भी नहीं देख रही हूँ। हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहूँ न राज्य रो सुख चाहूँ। हे गोविंद मने एड़ा राज्य कोई प्रयोजन है अतएव भोगों और जीवन में भी क्या लाभ है। एड़ा राज्य में बस भोग सुख मिली और जीवन भी मिली एड़ा कोई मतलब को ये फायदो नहीं है इनो। सौजन समुदाय मर जाए तो किन वास्ते करे माँ बाप किन वास्ते करे बेटों रे वास्ते करे ब्याह शादी और खर्चा करे किन वास्ते परिवार हैंग आवे भेड़ा वे खुशी मनाओ सुख हैंग और वास्ते करे हैंग मर जाए बस किन वास्ते करो। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है वे
ही ये सब धन और जीवन की आशा त्यागने युद्ध में खड़ा है। મને તો ઉનાર વાસ્તે સહી છે હેંગ આટે ઉભા મર जाई પછી કેડે वास्ते सही છે। गुरजन ताऊ चाचे लड़के और उन्हीं प्रकार दादा मामा ससुर पोत्र शाला तथा और भी संबंधी लोग, हे मधुसूदन, मने मारने पर भी अथवा तीनों लोगों और राज्य रे लिए भी मैं सबने मारनो कोनी चाहूँ, फिर पृथ्वी रे लिए तो क्यों नहीं कोई मने मार दे तो परवा कोनी, पर मैं नहीं मारूँ, मैं एडो सुख नहीं चाहूँ तीनों लोगों वाले तो पृथ्वी रे वास्ते तो क्यों नहीं कोई। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों ने मारने मन कोई खुशी भी इन आते तो इन मारने मन पाप लाग गया पुन। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों ने मारना लिए हमें योग्य कोनी नहीं हूँ, क्योंकि अपने ही कुटुंब ने मारने में क्या सुखी रह सकूँ। इन वास्ते हम लोग एडो काम नहीं करें करोला। यद्यपि लोभ भ्रष्टित व्यूढ़ा यह लोग कुलरा नाश उत्पन्न दोष और मित्रों और विरोध करने में पाप नहीं देखे, तो भी हे जनार्दन कुल नाश उत्पन्न दोष जोड़ने वाला हम लोगों ने तो इन पाप को लारे हिर जाना से इन्होंने तो ठा नहीं पड़े, अपने तो ठा पड़े जोड़ो लारे से नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जावे इनु। क्यों कुल रो नाश सनातन कुल धर्म नष्ट वे और धर्म रो नाश वेवणो कुल में पाप घणो फैले। हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ जावणो कुल री स्त्री अत्यंत दूषित वे जावे। हे वार्षणे, स्त्रियों रे दूषित वेवणो वर्ण संकर उत्पन्न वे। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल ने नरक में ले जाने वालों हैं। लुप्त हुई पिंड और जलरी क्रिया अर्थात श्राद्ध तर्पण वंचित इन पितृलोगों की अधोगति, पितृलोग सब अधोगति ने प्राप्त हुई। इन वर्ण संकर का दोषों ने कुल घातियों रे सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाए। कोई कुल रहे कोई जाति रहे। हे जनार्दन, जिनरो कुल धर्म नष्ट वेको हैं एड़ा मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में वास करे। आ बात आप सुनता आया हो हम लोग। हाँ, शोक यानी दुख हम लोग बुद्धिमान होने भी मान पाप करुण वास्ते तैयार वे गया हो। जो राज्य और शुक्र लोभ सौजनों ने मारुन में उद्गत वे गया, इन तैयार वेगा ध्यानी कौन दियो के हमारा ही परिवार। यदि मैं शास्त्र रहित हूँ सामना न करूँ करने वाला रे शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र पुत्र, मैं तो शस्त्र सामना करूँ कौन शस्त्र निशो मेल दिया और धृतराष्ट्र पुत्र मन मार दे तो मार वास्ते मरनो कल्याणकारक, इनो अधिक कोई लाभ नहीं। संजय बोलियो, रणभूमि में शोक उद्गीन मन वाला अर्जुन इन प्रकार कहन बाण सहित धनुष ने त्याग निरत्र पिछला भाग में जान बैठ। धनुष बाण मेल ध्यान नार जान बैठ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे न विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राम 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 राम।